अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको एक बार फिर से। कल हमने ईद का जो पहला दिन है वो बिताया आपके साथ। आपकी मुख्तलिफ मेहमानों से हमने मुलाकात करवाई, उनसे आपकी गुफ्तगू हुई, हमारी गुफ्तगू हुई। बहुत मज़े का गुजरा ईद का पहला रोज़। और आज चूँकि ईद का दूसरा रोज़ है तो हमने सोचा कि आज भी आपके साथ एक नशस्त जो है ईद के हवाले से, एक बैठक जो है वो लाजमन होनी चाहिए है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ईद के हवाले से एक खुसूसी शो हो रहा हो तो हमारे साथ खुसूसी मेहमान जो हैं, बहुत स्पेशल लोग जो हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में जो बहुत बड़ा नाम रखते हैं, वो मौजूद ना हों। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी ईद जो है वो भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ आपसे करवाना चाह रही हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब। बहुत सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इनके नाम से वाकिफ़ हैं। यही नहीं कि जो इनके हम उम्र हैं, क्योंकि सर जो हैं वो ख़ुद 77 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी उम्र ही के लोग इनसे वाकिफ़ हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स भी इनके नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इनके साथ खेलते हुए में दिखाई देते हैं। क्योंकि ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब जो हैं वो अगर कहा जाए कि 77 साल बुज़ुर्ग नौजवान साइकिलिस्ट हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद साइकिलिंग जो है वो शुरू की। और इनका अर्ली बर्ड के नाम से अपना एक साइकिलिस्ट क्लब भी है, उसके ये बानी हैं। सैकड़ों लड़के लड़कियां और बच्चे हैं जिनको ये साइकिलिंग सिखा चुके हैं, सैकड़ों को ये अभी सिखा रहे हैं। सारे की साइकिलिंग जो है वो एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपको इनके बारे में मज़ीद भी बताएंगे जब हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन की मेंटल हेल्थ को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। 870 के करीब ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको ये इस मामले में बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम कर चुके हैं। कैसे मदद करते हैं और ख़ास तौर पर ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि ईद के मौके पर हमने इनको बुलाया है, इनसे ज़रूर बात करेंगे। ख़ालिद साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया नवाजिश कि आपने ईद के रोज़ वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कहना चाहिए एलेबोरेटेड तारुफ किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कुछ भी नहीं है ये तारुफ उसके आगे, जितनी खिदमत आपकी पाकिस्तान के लिए हैं, यहाँ के यंगस्टर्स के लिए हैं, यहाँ की ख़वातीन के लिए हैं। पहले मुझे बताएं, आप साइकिल पे तो नहीं आए ना आज हमारे ऑफिस? आज तो सर्टनली मैं साइकिल पे नहीं आया आपके स्टूडियो में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडियोज़ में भी साइकिल से गया हूँ। पीटीवी वर्ल्ड पे ज़बरदस्त। और जो राइजिंग पाकिस्तान है, हाँ माशाल्लाह, बहुत सारे शोज़ में हम ज़ाहिर है कि आपको देखते रहते हैं। मैं उस तरफ आती हूँ, ईद के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और जी एक बड़ा नाम जिससे हमने आपका तारुफ कराया, एक और बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम इनफैक्ट, और ये बड़ा नाम है जी हॉकी के मैदान में। कौन इनकी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं है, कौन इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है और कौन इनके काम से वाकिफ़ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ शहनाज शेख, जो कि ओलंपियन हॉकी स्टार हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो हमारी हॉकी टीम है उसका ये हिस्सा रहे हैं। इनके ज़ाहिर है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट थी वो वर्ल्ड कप जीतने के अंदर। 3 एशिया कप जीतने वाली टीम में ये शामिल रहे हैं। 1978 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने वाली हॉकी टीम में ये शामिल रहे हैं। 2014 में वो पाकिस्तान की जो टीम है, कौमी टीम जो है हॉकी की, उसके हेड कोच भी रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहनाज शेख साहब, आप तशरीफ़ लाए। आप भी हम उम्र हैं सर के, साइकिलिंग वाइकलिंग तो नहीं कर रहे ना अभी तक हॉकी के साथ ही? हमारी साइकिलें ये 2 हैं, यानी कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपने इस साइकिलिंग में, ये हॉकी के मैदान में अपना भी बड़ा नाम बनाया और हम पाकिस्तानियों का भी आपने बड़ा नाम रोशन किया। मैं बहुत ममनून हूँ कि आज आप हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम मेरे ख्याल में करते हैं। मैं ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब, सर आपकी इजाज़त से ख्वाजा साहब से पूछ लेते हैं। ख्वाजा साहब, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप तशरीफ़ तो नहीं लाए ना साइकिल पे आज हमारे ऑफिस तक, मुझे बताएं कि जब बकरा मंडी जाते हैं तब तो साइकिल पे ही जाते होंगे या नहीं? सर्टेनली आजकल तो हर जगह बकरा मंडी मिल जाती है करीब में। तो इस तरह से है कि हम पहले से, चूँकि मैं पहाड़ों पे भी बहुत फिरता हूँ, तो इसलिए जो मरगला हिल्स हैं इनके गांव से नॉर्मली हम बकरा ख़रीदते हैं। बकरे हेल्दी भी बहुत होते हैं। हाँ जी, और वो नेचुरली वहीं पे पले बड़े होते हैं। तो मोस्टली ये जो हिल्स हैं इनमें से जिनको आप इधर देख लें, ये जो हमारा बाराकहू को रास्ता जाता है और जो ऊपर जी सैदपुर से ऊपर जो जाते हैं वहाँ से गांव से जाके लेते हैं। तो प्राइमरी तौर पे सर्टनली बहुत ही अच्छे इस तरह से। और मेरी वाइफ को बहुत शौक़ है और उसका तो बड़ा
ये ख्वाहिश है कि घर में पाला जाए। मैं शनाज साहब आपसे जानना चाहूँगी, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, ये ज़रूर हमारे देखने वालों को बताइएगा। और दूसरा ये कि आप कुर्बानी कहाँ कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में, या आप अपने आबाई इलाके जाते हैं, वहाँ दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, रिलेटिव्स के साथ? कैसा गुजरा कल का दिन और आज का दिन ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ईद उल अज़हा के मुनासबत से ये जी जी बिल्कुल अपना है, तो थोड़ा सा इसकी फजीलत और अफादियत को भी हम थोड़ा सा बेशक बेशक ज़रूर ज़रूर करेंगे, ज़रूर बात लेकिन कीजिए। क्योंकि उसके मुतानसब से है। ज़ाहिर है। कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम जिस पर चाहते हैं रहमत करते हैं, बेशक। और जो अपना नेक लोग हैं उनके अजर को जो है हम ज़ाया नहीं करते। ज़ाया नहीं करते। अब देखिए अल्लाह पाक ने इंसान की भलाई के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगंबर जो हैं भेजे इस दुनिया में भेजे, और सब ने पैगंबरों ने आके यही कहा कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह अमर बिल मारूफ नहीं अन मुनकर कर लो, कामयाब हो जाओ। बेशक बेशक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए हैं उनको दीन की नस्बत से बहुत सताया गया, यानी कि और आजमाइश थी, यानी कि नहीं अल्लाह ताला, क्योंकि दीन हमारा जो है ना ये कुर्बानी का और आजमाइश का जो है और इज्जत का मजहब है हमारा। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की नस्बत से मुझे जितना मुझे सताया गया किसी को नहीं सताया गया। अब हम इस कुर्बानी के इस दिन की मुनासबत से, ये कुर्बानी से, अब देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपनी ज़ौजा को और बच्चे को लेके मक्का में जो है वहाँ, यानी कि आज से 5,000 साल पहले देखे मक्का क्या होगा, यानी कि उस पहाड़ियों में लेके जाएं। और फिर उसको ख्वाब आया, क्योंकि नबी का ख्वाब जो है वही होता है बिल्कुल कि हम बच्चे को जो है वो आपके बच्चे को ज़िबा कर देंगे। हाँ, अब आप देखें कि बच्चे को ज़िबा करना है, यानी कि कितना बड़ा, यानी कि हम भी औलाद बड़ा वाले इम्तिहान, औलाद से बड़ा इम्तिहान क्या है? काम जाता है, यानी कि ये भी कुरान पाक लेकिन में है, ये कुरान करीम में है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जो है, वो तुम्हारे लिए इम्तिहान है। आजमाइश है। तो उसमें यह है कि उन्होंने जब छुरी चलाई 2 दफ़ा छुरी नहीं चली, क्योंकि छुरी को हुक्म हो गया था कि उसकी सफ़ात अल्लाह ने सलब कर ली थी। तीसरी दफ़े जब छुरी चलाई तो चली, तो देखा आंखें खोली, क्योंकि आंखों में पट्टी बांधी हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। जी जी। तो खोला तो देखा तो आगे मेंढा पड़ा हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है मेंढा लेके आए। तो उस मुनासबत से अल्लाह ताला को इतना वो पसंद आया उनकी कुर्बानी के आखिरी उम्मती तक, क़यामत तक जो है ये अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ कर दिया। क़ारी साहब आप भी अगर मेरी बात से इत्तेफाक करें, अच्छी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों को पढ़ के हम विजुलाइज़ किया करते थे अपने दिमाग में, जैसे मैं बचपन में बड़ी परियों की और जन्नात की कहानियाँ पढ़ा करती थी, तो दिमाग में एक वो आता था जिन ऐसा होगा, परी ऐसी होगी। जो पढ़ते चले जाते थे तख़य्युलात में वो चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती चली जाती थी। अब वो चीज़ें ऑलरेडी हमें क्रिएटेड मिलती हैं वीडियोस की सूरत में, और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो हमें बच्चों को समझाना कभी मुश्किल लगा करता था, अब वो बड़ा आसान हो गया है। आप इंटरनेट पे जाइए, आप अपने बच्चों को यूट्यूब पर कोई भी एक वीडियो कि ईद उल अज़हा क्या है, इसका मैसेज क्या है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। यानी वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो क्या वक्त के साथ हमारी कुछ सोच भी तब्दील हुई है, ख़ासतौर पर जब हम साइकिलिंग को लेकर बात करते हैं? क्योंकि एक सर्टन एज के बाद लोग ये समझते हैं कि जो एक गहरे रंग होते हैं या जो शोख रंग होते हैं, चंचल रंग होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं या बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो नहीं पहन सकते हैं। फिर जब ख़ास तौर पर साइकिलिंग की बात आती है तो एक तबका जो है वो ये भी सोचता है कि साइकिलिंग तो यंगस्टर्स के लिए है, साइकिलिंग तो बच्चों के लिए है। और बहुत सारी जगहों पर अफसोस की बात यह है कि सोच भी पाई जाती है कि लड़कियों को तो साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए बनी ही नहीं है। आपने देखा है कि सबसे पहले तो मैं और शहनाज शेख साहब दोनों खुशकिस्मत हैं कि हम उस सरज़मीन पे काफ़ी साल रहे हैं जहाँ से हमें बहुत मौका मिला है बार बार हज करने का भी और बहुत सारे उम्रे भी करने का। ये भी सऊदी अरेबिया पोस्टेड थे और उसी ईयर्स में मैं भी सऊदी अरेबिया पोस्टेड था। मैं वहाँ पर जो हूँ, मैं प्रोफेशनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसल्टेंट हूँ, तो मैं IBM सऊदी अरेबिया के लिए काम करता था और ये PIA के लिए काम करते थे। और हमारा ईयर्स जी हम वहाँ पे मिले भी हैं। और आज हमने आपस में बातें भी शेयर की हैं। तो लोगों को जिस खुशी से और जिस
खुश असलूबी से शहनाज शेख साहब ने एक रिमाइंडर दिया है कि असल में इसार और कुर्बानी है क्या। इट इज़ नॉट ओनली ए रिचुअल कि हम एक शीप या एक गोट या एक बैल को करें, नहीं है कि किसने कितना महंगा जानवर किया। मैं शहनाज शेख साहब से पूछना चाहूँगी, कमी की बात हो रही है, आजकल की हॉकी टीम में आप क्या कमी देखते हैं? क्योंकि हमें तो उस चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है जो कामयाबियां हॉकी टीम हमारी समेट कर लाया करती थी। आपको उस कमी की वजह क्या चीज़ लगती है? आप देखें कि आपने ये बात की है ना जी, और उस शख्स से की है जिसने कभी हार को तस्लीम ही नहीं किया। मुझे याद है 1960 में जब हम पहला ओलंपिक जीते, हमारे बुजुर्ग जीते हैं 60 में पहली दफ़ा, और इंडिया की हेजमनी जो है हमने ख़त्म की है, तो उस वक्त से हीरोइज़म जो है ना वो पैदा हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पार्टीशन के बाद जब हम आए हैं तो हम जो सिस्टम लेके आए हैं ना, तो स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन के अंडर था। तो एक खिलाड़ी जो है ना पढ़ते हुए तब भी पढ़ जाता था। ये 86 में जो है ना, जब ये अपना स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को अलहदा किया है, उस वक्त से ये खराबी पैदा हुई है। यानी पैसा हॉकी में नहीं था। अच्छा, तब भी नहीं था? नहीं थी, एक नेशनलिज्म थी। मेरा मकसद है कि हमें तालीम ये दी जाती थी कि ये एंथम जो है ना, जी जी, ये बजे और पूरी दुनिया सरगुनगू हो। और हमारी प्रायोरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना ये गैजेट थे, ना ये मोबाइल थे, ना कुछ थे। हमें यानी 15-20 रुपए मिलते थे डेली, यानी कि ना, तो ये कोई मसला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे में जो एक चीज़ थी, हमारे डिपार्टमेंट जो थे ना, वो हमें जो है ना नौकरियाँ देते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे। तो पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा बच्चा अगर अच्छी हॉकी खेलेगा तो इसको एकदम नौकरी मिल जाएगी। आप यकीन करें 2024 में मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर था। जी जी, हम मस्कत खेलने के लिए गए, ओलंपिक क्वालिफिकेशन। आप यकीन करो मैं बच्चों की शक्लें ही देख रहा रहता था, इसलिए कि ये डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए हैं, उनकी नौकरी कोई नहीं है। और जब हमारे यहाँ हॉकी में PSL कोई नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, सिर्फ बच्चों के पास जो अब जो ज़राए रह गए हैं ना, वो है कि अब बच्चे जो फॉरेन लीग खेलते हैं। अगर आप यकीन करें कि फॉरेन लीग ना खेलें तो बच्चे जो है ना वो रिक्शा और टैक्सी चलाएं, यानी कि ना। हॉकी की तरफ बच्चों का रुझान नहीं है, क्यों नहीं है वो हमें अभी शहनाज शेख साहब फरमा रहे थे। साइकिलिंग की तरफ है बच्चों का रुझान, क्योंकि आजकल बच्चे गैजेट्स में इतना ज़्यादा हैं। मैंने अपने बच्चों को साइकिल लेके दिए तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने गैजेट से निकल के साइकिल लेके बाहर जाएं। पहले तो वो 4-5 दिन जो नई साइकिल्स का एक शौक होता है उसमें लेकर वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद साइकिल कहीं खड़ी रह जाती है। गैजेट्स जो हैं वो हर चीज़ के ऊपर सबकत लिए हुए हैं। अभी देखिए, कुछ चीज़ें रियासत को अपना कर उनको गौर करके उनके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा। आपके बच्चे जो हैं, पहली बात आप देखें कि वो थोड़ी देर के लिए अगर कहीं निकले हैं तो गली मोहल्ले में चलाइए। अगर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जहाँ वो साइकिल की जाके प्रैक्टिस कर सकें, या वो साइकिल टू स्कूल, साइकिल टू यूनिवर्सिटी, साइकिल टू वर्क कर सकें और उन्हें लोग नज़र आएं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईद के दिन लाइक आप खुद जैसे हॉकी खेलते हैं या बाकी आपकी दोस्त अहबाब से मुलाकात होती होगी, कभी किचन को भी देखें अंदर से कैसा होता है, या बस एस्ट्रो टर्फ का और बाकी चीज़ों का पता है? किचन का भी पता है किचन में क्या कुछ होता है? कभी गए हैं किचन में? देखो जी, ईद का जो है, ये तो नहीं हॉकी लेके किचन में आप पहुंचे हुए होते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे? वो तो वहाँ पर बकरे की कुर्बानी के लिए ज़्यादा बिजी होते हैं हम, यानी कि ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ईद जो है ये बहुत बड़ा इवेंट है। हाँ, बहुत बड़ा इवेंट है ये, और आपने इसकी फजीलत भी तो वो है कि पिछली दफ़ा ईद पे हम प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कह दिया क्या फ़र्क है। मैंने कहा जी पहले ईदी जो है हम लेते थे, अब ईदी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है ईद के हिसाब से सारी चीज़ें। तो ये है कि अफसोस होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब गैप ज़रा हॉकी का लंबा ही हो गया है। नहीं, इंशाल्लाह जी, हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं और हम इन एफर्ट्स में आपके साथ भी हैं। आज भी हमारा मकसद यही था कि हॉकी वाले क्या चाहते हैं इसके रिवाइवल के लिए, ये आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाई जाए जहाँ इस आवाज़ का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप तशरीफ़ लाए, ईद के हमारे स्पेशल शो का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ अमन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मुख्तसर ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे, हमारे साथ शहनाज शेख साहब मौजूद थे, हॉकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। उन्हें कहीं ज़ाहिर है ईद का दिन है, घर में दावतें चल रही होती हैं, बारबेक्यू पार्टीज चल रही होती हैं, ऐसी एक दावत पर वो मधु थे तो उन्हें वहाँ जाना था, इसलिए हमने उनको शुक्रिया बोलते हुए उनको वहाँ जाने के लिए हमने जल्दी फ्री कर दिया। लेकिन अभी हमें एक और बड़ा नाम खेल ही की दुनिया से ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, टेनिस स्टार एसामुल हक साहब। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एसाम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आप एक डिनर में थे, बारबेक्यू पार्टी आपकी चल रही थी, लेट हुए आप, हमने आपको मिस किया बहुत, लेकिन देखें हमने आपको बाकायदा मिस नहीं किया, हमने आपको इन ज़रूर किया प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। थोड़ा सा मैं आपके बारे में उन बच्चों को बताना चाह रही हूँ, वैसे तो दे ऑल नो यू, रिवायत चूँकि है इंट्रोडक्शन की, तो आपकी इजाज़त से एसामुल हक साहब जी वो वाहिद हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जो ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट हैं टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान के अंदर से। एसामुल हक साहब जो है पाकिस्तान के वाहिद टेनिस खिलाड़ी हैं जो किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल का हिस्सा बने, और ज़ाहिर है कि ये एजाज़ जो है ये पाकिस्तान में अभी तक किसी टेनिस स्टार के पास नहीं रहा है। साथ ही साथ US ओपन 2010 की बात करें तो मर्दों के डबल्स और मिक्स डबल्स में भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल तक भी ये पहुँचे हैं। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है टेनिस की दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। खुद भी वैसे आप बड़े रोशन दिख रहे हैं। मुझे बताएं, ये ईद का कमाल है, गोश्त का कमाल है, किस चीज़ का कमाल है? आपकी मेकअप आर्टिस्ट का है मेरे ख्याल से जो अभी मेरी पफिंग करके कैसी गुजरी है ईद? हमारे साथ खारिज साहब भी मौजूद हैं, ये बच्चों को साइकिल पे लगा रहे हैं, आप बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी आइए टेनिस खेलिए। दोनों बड़े एक ग्लैमरस खेल स्पोर्ट्स समझे जाते हैं। साइकिलिस्ट की अगर बात कर लें तो वो भी समझा जाता है कि जी आजकल अमीरों का खेल है। यू नो, मैं भी खारिज साहब से बात करी थी कि गरीब का बच्चा तो साइकिल भी नहीं खरीद सकता। ऐसा ही कुछ हमारा जो एक जहन बना हुआ है वो हमारा टेनिस के बारे में है कि शायद ये भी सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, और वैसे भी आप देखने में भी बड़े अमीर लगते हैं। तो कुछ मुझे बताइए कि कैसे आप इस तरफ आए और क्या ये वाकई सिर्फ अमीरों का खेल है? नहीं, एक वो जो है ना मेरे ख्याल से तो बन गया पाकिस्तान के अंदर। आई अंडरस्टैंड, ऊपर जाके आपकी खर्चे होते हैं, रैकेट्स आपने लेने हैं, जूते लेने हैं, देयर स्पेसिफिक काइंड ऑफ शूज़ एंड रैकेट्स वगैरह आपने करने होते हैं। लेकिन जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर किस्म के बच्चों को मिले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ऑब्वियसली इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट, तो आप सब बच्चों को बाहर भेज भी नहीं सकते, ना तो ट्रेनिंग के लिए ना कोचिंग के लिए, बट व्हाट यू कैन डू टू ब्रिंग the coaches here, the trainers here, the international tournaments here. तो हमारे पास है, क्योंकि अब वो तो मैं ला रहा प्रेसिडेंट भी हैं। हूँ, वो मैं ला रहा हूँ। That's what I've been doing for the past 2 years. ये तो बड़ी खबर है फिर। और अभी हमारे जो लड़का अभी प्रोफेशनल टूर्नामेंट जीता है for the first time in 20 years, शुएब, he's from Peshawar, has been living and 20 साल में? हाँ 20 साल के मेरे बाद। I was the last one 20 years में जो। And he's from Peshawar. He is from Peshawar, very humble background का। तो उसने तो वैसे ही सारा ये जो है ना जो स्टिग्मा कह लें, जो भी कह लें, उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ तक मैं चाहूँगी थोड़ी सी अगर उनकी स्टोरी हमसे शेयर करें। अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जी देनी होती है इनको एक्सेल करने के लिए, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, मेक देम द प्रायोरिटी। अनफॉर्चुनेटली पास में शायद फेडरेशन में जो प्लेयर्स थे दे वर नॉट द प्रायोरिटी। अब जब से मैं आया मेरे लिए प्लेयर्स आर द नंबर 1 प्रायोरिटी। सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ एकदम फेडरेशन के, पुटिंग प्लेयर्स फर्स्ट, उनको क्या ज़रूरत है। आई सी द टैलेंट, आई सी दे वर्किंग हार्ड, लेकिन गोल्स के बगैर, एम्बिशंस के बगैर, ड्रीम्स के बगैर मेहनत का फायदा कुछ नहीं है। लड़कियां भी आती हैं? हाँ जी, लड़कियां भी हैं। और उसके लिए कोई एज मुख्तस होती है? नहीं जी, वी हैव 12, 14, 16, 18 हमारी बच्चियां जा रही हैं। मैं अंडर 18 के लिए भी है ना, जा सकती हैं। हाँ थोड़ा यू अंडर 16, मैं तो अंडर 16 समझ रहा था, इसलिए अंडर 18 की बात नहीं की। मैं आ रही हूँ कल से। तो हमारा तो अभी अक्टूबर के अंदर वी हैविंग द बिगेस्ट टेनिस टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री जो कि विमेन का है, एंड इट्स कॉल्ड बिली जीन किंग कप। इसको कहते हैं वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। 10 women Asian teams are coming to participate in Pakistan again, and Pakistan will be one of the teams as well. इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैं एज ए प्रेसिडेंट ये चीज़ें कर रहा हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन की इतना फेथ है, इतना ट्रस्ट है हमारे अंदर और मेरे अंदर भी कि दे आर गिविंग अस दीज टूर्नामेंट्स। एंड आई स्टार्टेड माई करियर बिकॉज ऑफ माई मदर, एंड मेरी बहन भी नेशनल चैंपियन रह चुकी है, शी वाज 18 years old। तो मैं तो उस घर में पला बड़ा हूँ जिसमें औरतों को उतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं जितनी मर्दों को। और अभी जो मैं आपके लिए लेट भी हुआ हूँ, विमेन टेनिस एसोसिएशन मैंने बनाई हुई थी, उनकी मीटिंग थी, और वहाँ पे मैं सारी खवातीन के साथ बैठ के सारे आगे जो टूर्नामेंट हमने कराना है इंशाल्लाह उसकी तैयारी के बारे में चीज़ें हो रही थी। अब औरतें बैठ जाएं 15-20 मिनट तो आपका टाइम ऑब्वियसली फिर लेट ही होते हैं आप। आज हमारे शो में भी आप लेट होने वाले, यहाँ भी एक औरत मौजूद है आपका इंटरव्यू करने के लिए। खाजा साहब से भी हम बात
कर रहे थे खालिद साहब, मैं यकीनन असम की तरफ जाऊंगी कि बच्चे कैसे उन तक पहुंचते हैं या कैसे पहुंच सकते हैं, जो बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं। आपसे भी मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि यहाँ पर एक साइकिलिंग का एक इवेंट हो रहा था बहुत बड़ा इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें भी आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट उसमें भी एक बर्गर क्लास जो है वो हमें दिखाई दे रही थी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी अप्रोच करते हैं जो आपके पास आते हैं, जो कहते हैं हमारे पास साइकिल नहीं है, वी कांट अफोर्ड दैट, और किस तरह से आप तक पहुंचा जा सकता है? एक्चुअली नंबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा, जब हम बहुत बड़ी रैली करते हैं उसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन छोटी रैलीज़ में तो मैं बहुत सारा, there was a time I own my own 14 bicycles and I give everybody free of cost, और अभी भी जो मेरे पास है रिसोर्सेज, लेकिन अभी जो हमारी सारी होप हैं वो हमारी आईपीसी वानी साहब के साथ हैं कि उन्होंने 300 बाइसिकल्स ली हैं और ये वादा किया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि एज ए क्लब और एज ए प्लेटफॉर्म हम आपके लोगों को जो कहना चाहिए ना कि कोई चीज़ हो जाए, लेकिन उसके लिए अनेबलमेंट करने के लिए ये चूँकि ईद कुर्बा है ना खालिद साहब, कुर्बानी के हवाले से, ईसार के हवाले से बात हो रही है, उस जज्बे के हवाले से बात हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपके क्लब में कि जैसे कोई बच्चा अगर आपके पास आ जाए, जैसे मैंने अभी ऐसा किया कि अगर उसके पास साइकिल नहीं है, कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी आती हैं जो अपने साथ किसी अपने घरेलू मुलाजिम को लेकर आती हूँ या किसी ऐसे बच्चे को लेकर आती हूँ जिसके बारे में आपसे कहती हूँ कि इसके पास साइकिल नहीं है, लेकिन हम डोनेट कर देते हैं इस बच्चे को, आप इसको बनाएं, इसको सिखाएं। कभी ऐसा हुआ? देखिए, अभी तक बिल्कुल इस तरह से तो ऐसा नहीं हुआ कि वॉलंटियर किया गया हो, लेकिन जब मैं उनसे ये कहूँ कि कुछ आपको, तो मैं एक क्राउड फंड लेके ऐसे हमने सपोर्ट किया है जी, हमने किया है। लेकिन देखिए, सबसे पहले लोगों को ना, जब आप इसार और कुर्बानी के लिए तैयार करने के लिए ना, आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। जैसे अभी ईद कुर्बान की बात कर रहे थे शनाज साहब, तो उसमें यह है कि जब आप पे तकवा है, जब आपका प्योर ईमान है, तकवा है कि मेरा क्रिएटर मेरे से क्या मांग रहा है, इसी तरह से हमारा क्रिएटर जो है वो हमें इसार करने का सिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है उसे शेयर करो। चलिए, ये बड़ा अच्छा हुआ कि तो ये शेयरिंग जो है केयरिग है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे जो इतनी इस्तात रखते हैं जी। सिर्फ कुर्बानी करना ज़ाहिर है कि ये तो हमारा मजहबी फ़रीज़ा है, लेकिन एक कौमी तौर पर भी जो हमारा फ़रीज़ा बनता है वो ये बनता है कि हम अपने टैलेंट को ज़ाया होने से बचाएं। और जो लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं जो ये इस्तात रखते हैं, किसी बच्चे को अगर साइकिल दिला सकते हैं, अगर उसको शौक़ है, वो साइकिलिस्ट बनना चाहता है, तो ज़रूर आपको उसको भी हेल्प आउट करना चाहिए है। मैं असम आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारे हमारे खेल जिनमें पैसे की कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कमी है, और उसकी वजह से फिर हमारा टैलेंट जो है वो भी कम हमारे सामने आ पाता है, कारकर्दगी भी कम हमारे सामने आ पाती है। ऐसे ही खेल हमारे साथ हॉकी का भी है। अभी हमारे साथ शनाज शेख साहब मौजूद थे, वो इसका तस्करा कर रहे थे। टेनिस के लिए अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा ये खेलता है तो उसके आगे करियर के लिए ये कितना हेल्पफुल है, क्योंकि पहले जो हॉकी प्लेयर्स थे या बाकी प्लेयर्स थे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते थे ना, अभी ऐसा है टेनिस में? हाँ जी, टेनिस में है ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल, वापडा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। हमारे बच्चे जो टॉप के हैं 25, 30, 40 जो भी हैं, दे किसी न किसी डिपार्टमेंट में हैं। अब नेशनल गेम्स होती हैं तो सारे के सारे लड़के लड़कियां जो हैं दे आर फ्रॉम सम डिपार्टमेंट, एंड ऑब्वियसली जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो ये वापडा है, SNGP है, रेलवेज हैं, आपकी आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, इन सब की टीम्स हैं। एंड ऑब्वियसली उनकी जॉब्स लगी हुई हैं, कुछ की परमानेंट हैं, कुछ की रिजल्ट बेसिस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बात की अबाउट स्पॉन्सरशिप्स की एंड ऑल चीज़। पाकिस्तान में एक चीज़ जो है ना, ऑब्वियसली ईद का मौका है, कुर्बानी का है, सैक्रिफाइसेस का एंड एवरीथिंग है। जो थोड़ा जो मुझे फील हुआ है एज अ प्लेयर भी, और वन आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑल्सो, लोगों को सिखाना ये है कि स्पॉन्सरशिप एंड चैरिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे लोग चैरिटी को स्पॉन्सरशिप समझते हैं, दैट्स नॉट द वे टू डू दिस थिंग। स्पॉन्सरशिप, आप किसी चीज को बैक कर रहे हैं, किसी की ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, उसकी करियर को किस आपने परस्यू करना है, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, ठीक है। वो समहाउ लोग जो है ना उसको देखते हैं कि जी फिर वो मैंने कर दिया, तो फिर आप वो टैलेंट को नहीं कर रहे होते आप स्पॉन्सर, आप वो खराती के तौर पे हम्बल बैकग्राउंड वाले बच्चे को कर रहे होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट ये चेंज करना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे का क्या कसूर है जिसमें टैलेंट है, पेरेंट्स में भी मीडियोकर फैमिली से हों, लेकिन अगर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाना है तो दे नीड स्पॉन्सर्स। बिल्कुल, यहाँ पे मेरे ऊपर लगा हुआ था जी कि जी अच्छी फैमिली का है, इसको स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं है। भाई क्यों जरूरत नहीं है? रॉजर फेडरर है, अगर उसको स्पॉन्सर मिल सकते हैं, इज अ बिलियनर, तो मतलब कि बंदा स्पॉन्सरशिप करना छोड़ दें लोगों को। तो सारे टॉप एथलीट दुनिया के दे आर बिलियनर्स, बट
कंपनीज Sponsors की सारे वजह स्पॉन्सर्स से ही ना, करते खुद से तो नहीं, हैं, तो बिल्कुल। चैरिटी और स्पॉन्सरशिप को अलग चीज रखें, बिल्कुल, और बहुत दैट्स हाउ जरूरी। यू शुड कीप। और ये बड़ी इसमें जबरदस्त बात जो आपकी प्लेयर्स भी होते हैं ना, दे फील अप्रिशिएटेड आल्सो। जब प्लेयर को लग रहा है ना ये तो मेरे लिए खैरात कर रहा है या सदका कर या रहा है, खैरात सदका के दे रहा है, तो पैसों इट्स अ से। डिफरेंट फीलिंग। बिल्कुल, वो फिर पूरी और जिंदगी जब उस तरह ही आपको करता बनाने रहता के है। लिए ये बड़ी खूबसूरत बात उसमें आपने फिर की आई ऐसा। फील प्लेयर्स डज नॉट परफॉर्म वेल देन। तो हमारे पास स्पॉन्सर्स मिलते हैं पाकिस्तान अल्लाह का में शुक्र है आपको? जी, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग कॉर्पोरेट सेक्टर Great, को। आई डोंट great. वांट टू पूरा का पूरा बोझ फेडरेशन पे नहीं डालना चाहिए। वानी साहब की बात करें, अमेजिंग मैन, आईपीसी के सेक्रेटरी हैं, नाउ इज अ डीजी स्पोर्ट्स बिल्कुल। भी, लेकिन सारी की सारी चीजें हम स्पोर्ट्स बोर्ड पे नहीं डाल सकते। हमारी अपनी ऑब्लिगेशन भी है, हमारी अपनी ड्यूटी भी है। गो बिल्कुल। आउट कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलें, स्पॉन्सर्स लेके आए बच्चों के लिए, टीम्स और के ये लिए। सारी चीज़ें आप वो कर अल्लाह रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मुख्तसर ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। आपको एक बार फिर से स्पेशल शो में खुशामदीद कहते हैं। मुझे याद है कि जहाँ हम बचपन में सिपारा पढ़ने जाते थे ना, कुरान पाक की तालीम जी, के जी। लिए, तो जब ईद कुर्बा होती थी ना, तो वो जो बाजी हमें सिपारा पढ़ाती थी, उनके लिए हम घर से एक पैकेट गोश्त का लेके जाते थे। सही। कितने गोश्त के पैकेट आए हैं बच्चे और बच्चियों के घरों से? साफ साफ बताने। मेरे लिए तो नहीं आई जी, फेडरेशन में आए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मेरे ऐसे लिए तो कैसे नहीं हो आए। सकता है प्रेसिडेंट हाँ। के लिए ना आए हो? नहीं, प्रेसिडेंट को सच तो सच expect बताएं। कर रहे हैं ना। आपके लिए तो रान भी आती होगी, आपके लिए शोल्डर्स भी आते होंगे, प्रेसिडेंट सिरी पाए नहीं आए होंगे? प्रेसिडेंट के लिए तो एक्सपेक्ट करें ना कि प्रेसिडेंट सबको दे जाके। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हमारे होता स्टाफ भाई। हम ये तो होता टीचर है। को हमेशा हाँ, से पाकिस्तान में वो समझते हैं। सही सही बताएं। नहीं जी, अभी तक तो नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आल्सो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये तो एक मजाक की बात है। मुझे ये बताएं कि वैसे क्या कुर्बान किया आपने? बड़ा जानवर किया, छोटा जानवर किया? नहीं, हमेशा से बकरे ही की हैं और वही रहा है, फैमिली में ट्रेडिशन उस तरह ही रहा है। इस दफ़ा तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी, मैं अल्लाह के फजल करम से आई हैव जस्ट मूव्ड इनटू माय न्यू हाउस अपनी अच्छा, बीवी और बच्चों के माशाल्लाह, साथ। माशाल्लाह। कहाँ Big बना change, आपने घर? मॉल टाउन में, लाहौर अच्छा, में। ज़बरदस्त, तो अभी सिर्फ महीना ही हुआ है हमें, एंड पहली ईद है घर के चले अंदर। माशाल्लाह, तो मुबारक हो अल्लाह का आपको शुक्र आपका है, नया हाँ जी, घर। थैंक यू। तो वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड घर के अच्छा, अंदर तो कुर्बानी। ये कभी जैसे बचपन में मैं खुद अभी आज तक भी मैं कुर्बानी का गोश्त खुद बना लेती हूँ, टोका लेके मैं बैठ जाती हूँ सारे खानदान के बच्चों के साथ, बड़ी बात एंड आई डू दैट बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं सिर्फ ज़बा होते वक्त जानवर के छुप जाती हूँ अंदर जाके, उसके बाद मैं घर के मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई होती हूँ। आसाम खड़े होते हैं कि जब बकरा उसको ज़बह कर रहे होते हैं, कुर्बानी कर रहे होते हैं, देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, अंदर भाग जाते हैं, क्या करते हैं? और दूसरा ये खाल वाल उतारी है, कभी गोश्त बनाया कभी? नहीं नहीं नहीं, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल 25 साल बाहर रहा हूँ, आई मिस मोस्ट ऑफ द ईद्स। मैं अच्छा, तो कभी ईदें होता भी बाहर की हैं मैं तो बहुत होता ही नहीं था सारी इधर। हाँ जी, हाँ tournaments के जी, लिए। आई यूज्ड टू, मैं कि वो सैक्रिफाइस थोड़ी सी वो उस तरह कर लें आप, तो हार्डली अब मज़ा आ रहा है घर आके कि मैं ईद फेस्टिवल अपने बहन भाइयों के घर वालों साथ, के पेरेंट्स के साथ, और अभी साथ, तो सबके माशाल्लाह साथ। नए घर में। अब अपने बच्चे भी हैं 2, उनके साथ। अच्छा माशाल्लाह। आई एम नॉट क्या कह लें, बिग फैन ऑफ फूड। हाँ। मेरा कभी से हुआ बच्चे तो नहीं है। होंगे, मैं बच्चे तो कहते होंगे, चले वो फूडी ना सही, लेकिन वो कहते होंगे ना उस पड़ोस में जब सारे बकरे अभी ला बहुत के छोटे बांधते हैं, हैं 3 जानवर साल ला। का, 1 2 साल की बेटी है। अच्छा, लेकिन They're 3 not साल even वाले को know. तो होगा। अब नहीं, वो कुर्बानी बकरे दिखाना, का वो पता तो देख होगा। खाल उतर रही है। नहीं, लेकिन बकरे ला के till then- बांधना। नहीं, वो तो है, लेकिन जब वो गायब हो जाए तो फिर वो मसला सारा हमारे ऊपर है हाँ, ना। वो फिर मैं तो अपने बच्चों अब को आजकल ना हमारे हमसाए उनके गिफ्ट्स सामने लेके देती हूँ बाद में। वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं और एक गाय की। अच्छा। अब वो हमारे घर के सामने बंदे होते हैं। अब मेरे बेटे ने उस गाय का नाम भी रख लिया हुआ है, ऊँट का नाम भी रख लिया हुआ है, टीटू नाम रखा हुआ है, किसी का जो भी रखा हुआ है। They're gonna miss them. अब लास्ट ईयर भी यही हुआ, वो व्हेन वी वेंट, किधर गए, क्या हुआ, देन यू हैव टू कम then विद they start डिफरेंट स्टोरी, crying, वो like, चीजें। you तो know. वो अगर आप अभी, आई डोंट थिंक इट्स द एज इनके साथ मैं शेयर करूं कि इनके साथ ये होता है। हाँ, नहीं वो ना अल्लाह करे, बताएं। हाँ। लेकिन वैसे तो मंडी शंडी लेके जाते हैं, वो भी नहीं लेके जाते आप? अभी नहीं, अभी बहुत यंग है। अच्छा, अभी खुद मंडी जाते में हैं कहाँ आप? गया? खुद जाते हैं? अब्बू के साथ गया हूँ, टू बी अच्छा, ऑनेस्ट। अभी ठीक है। लेटली एक्चुअली आई बीन एसोसिएटेड विद रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी उनके साथ मैंने काफ़ी सोशल वर्क भी किया ड्यूरिंग कोविड एंड एवरीथिंग। वो जो है ना, जिस तरह शौकत खानम को ऑब्वियसली पहले करते थे, उन्होंने भी सिस्टम शुरू किया हुआ कि वो आपकी कुर्बानी, आप पिक्चर्स देख लें बकरों की या गाय की जो आपने लेनी है, बाकी मुस्तहिकीन को देते हैं। तो वो आपके लिए जो है ना कुर्बानी का गोश्त खुद काट के ले आते हैं। अच्छा, तो इस दफ़ा तो मैंने वो किया है। ज़बरदस्त। वेरी इजी है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी चेंजेस घर में आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई डू हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन। अच्छा देखिए, फिर ईद कुर्बान पे तो- हमने सही आपको इनवाइट किया, क्योंकि आप ईद कुर्बान पे इतना बड़ा एक चीज़ कर रहे हैं कि लोगों को दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, और ज़ाहिर उसमें लोग चाहें तो डोनेट भी कर इट्स अ सकते हैं। वेरी गुड सर्विस मेरे ख्याल से। हाँ, एंड माशाल्लाह। वहाँ पे आप बकरा अपनी
ऑब्वियसली पसंद का चूज कर लें, यू सेंड देम द सही, मनी, और वो सही। कुर्बानी का तो आपका जब जो है आप करके बकरा आ जाते चूज हैं। करने गए अपने जी, जी, अब्बा जी, के जी। साथ, चलें एक दफ़ा ही गए, लोग जब पहचानते हैं डिस्काउंट वगैरह मिलता है? मुझे तो अगर कोई पहचान ले तो चीज़ें महंगी कर देते हैं, डिस्काउंट का मिलता है, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको और दें, है ना? ये स्पेशली चीज़ स्पेशली अगर ऐसे ही पहचान होता ले, है। अगर तो पहचान ले तो दे हाँ, वो समझते हैं इनके पास तो बहुत पैसे हैं। हाँ जी, वो ऐसी है। मेरा तो दर्जी भी कपड़ों के रेट्स बढ़ा देता है, अगर किसी और से 25 बात चार्ज है। कर रहे हैं तो मेरे से 55 की उम्मीद रखता है वो। तो ऐसा होता है कि लोग पहचानते हैं, पिक्चर्स वगैरह है नहीं, और अल्लाह का सारी शुक्र है चीज़ें। जी, आई हैव बीन एबल टू मेक माय आइडेंटिटी इन माय फील्ड, और पूरी कोशिश भी जिंदगी पूरी यही की है, वाज नेवर अबाउट बिकमिंग और वर्ल्ड मैंने नंबर तो 1 आपके इंट्रो में ही अर्ज़ किया कि ऐसा कौन है जो आपके नाम से पाकिस्तान में वाकिफ़ नहीं है। नहीं, मेरे very अपने kind. बच्चे जो हैं फुटबॉल में हैं, माशाल्लाह, और अच्छी आपने बात सही फरमाया, इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे उनकी किट्स, सारी चीज़ें, लेकिन जब मैं असम का नाम लेती हूँ तो अगर मेरे बच्चों को पता है तो मुझे पता है, मेरी फैमिली के बच्चों को अगर पता है तो बहुत सारे जी, बच्चे नहीं, that's माशाल्लाह very आपको जानते हैं और आपसे मुतासिर भी होते हैं। आई एम रियली सॉरी, गलती वैसे आपकी है कि आप देर से आए हैं, लेकिन मेरा बहुत दिल था कि आपसे बहुत सारी बातें और आसाम हो रही हूँ। ख्वाजा साहब से हम पहले भी काफ़ी देर गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन ख्वाजा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से लोगों को माइल करते मैं रहिए, एक कायल चीज़ करते रहिए। आपके वसातत से कहना प्लीज़, चाहता हूँ कि ये जो है जैसे आपने इनसे पूछा था, तो मैंने खुद, हमने जब हम यूएसए में रहते थे जी, जी। तो हम रैंच पे जाके खुद बकरे को ज़िबा करना और फिर उसकी स्किन भी बस उतारना, सुन तो वी लीजिए, हैव डन दैट। अब आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए और next एक year कि मैं लास्ट बाहर चीज़, था। अर्बन मोबिलिटी के ऊपर आपकी वसातत से जीटीवी जी। की हम वानी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी आपने से इतना वानी जल्दी, साहब का जिक्र किया है, वो जब शो देखेंगे वो कहेंगे बीबी आप मुझे ही बुला लेती। थैंक यू सो वेरी मच ख्वाजा इसलिए साहब। हम चाह रहे हैं कि रियासत के पार्टिसिपेशन, जैसे अब ये रियासत अभी को देखिए आसाम ने रिप्रेजेंट तो कर सारा रहे आपके हैं, ऊपर डाल दिया, उन्होंने तो कहा ये सारी रियासत उम्मीदें को वानी साहब से ना रिप्रेजेंट कर रखें। रहे हैं, और इस वजह से ये हम तो एक, वी आर नॉट ए फेडरेशन, हम एक मैच हैं। ये बिल्कुल। देखिए 200 प्लेयर होंगे टोटल पाकिस्तान जी, में, वी आर टॉकिंग अबाउट creating massive people बिल्कुल, और into cycling और आप यकीनन and बहुत सारे लोगों helping के लिए the बहुत काम कर community रहे with हैं। mental health as well सही। as physical health. ख्वाजा साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त, आई एम रियली सॉरी, आई विश हम और गुफ्तगू कर पाते। बहुत शुक्रिया ठीक हो आपकी गया। आमद के लिए, आपने ईद हमारे साथ सेलिब्रेट की। असाम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला ना। आई होप जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने कुर्बानी में थोड़ा बहुत इंशाल्लाह। पार्टिसिपेट भी किया उस तरह से। बहुत शुक्रिया आपकी Thank you आमद जी। के लिए। नाज़रीन, आई होप कि आज आपको असाम साहब से मिलकर, ख्वाजा साहब से मिलकर, शनाज शेख साहब से मिलकर बहुत खुशी भी हुई होगी। बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स हमें देख रहे हैं उनकी बहुत सारी यादें ताज़ा हुई होंगी, और बहुत सारे जो यंगस्टर्स जो मिलना चाहते थे आसाम से इस ईद पे, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हुई होगी। उन्हें भी बहुत कुछ टेनिस के बारे में ख़ास तौर पर जानने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खूब मज़े से ईद मनाइए। टेक केयर।